ताहिर जमान अगर चीफ हेड कोच थे तो सिलेक्शन पे उनका जो है वो मेन इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लास्ट इवेंट देखें तो ताहिर जमान की कोचिंग में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। प्लेयर्स के डेली अलाउंसेस भी मिलेंगे, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, तो किस इंटरेस्ट से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। बात यह है कि आपकी प्लानिंग ही नहीं है आपके पास। पाकिस्तान अगर अटैकिंग हॉकी खेलेगा तो बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में तीनों मैचेस जीतेगी। तो कौमी हॉकी टीम अहम सीरीज से कबल एक नए बहरान का सामना कर रही है। हेड कोच ताहिर जमान की अदम दस्तयाबी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ इख्तलाफात ने खिलाड़ियों के मोराल को मुतासर किया और जराए के मुताबिक कैंप में ताखीर और खिलाड़ियों के मामलात पर लचक न दिखाने की वजह से टीम को गैर ज़रूरी दबाव का सामना करना पड़ा और अब बांग्लादेश के दौरे के लिए मोहम्मद उस्मान टीम की क़यादत करेंगे, जबकि ताहिर जमान स्पेन के दौरे के लिए दस्तयाब ही नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला मैच 13 नवंबर को ढाका में खेला जाएगा और फातेह टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने की अहल होगी। क्या पाकिस्तान हॉकी दोबारा अपने सुनहरी दौर की तरफ वापस जा सकती है और क्या सूरत हाल रह सकती है, मुस्तकबिल के क्या इम्कानात हैं, इस पर बात कर लेते हैं साबिक हॉकी प्लेयर इमरान भट्ट साहब से। साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हेड कोच की गैर मौजूदगी से टीम के हौसले और तैयारी पर कितना फ़र्क पड़ा है। पहले तो प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आई कि इख्तलाफात क्यों बढ़े, लेकिन जहां तक मुझे पता है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो टीम की सिलेक्शन के ऊपर था। और देखिए, ताहिर जमान अगर चीफ हेड कोच थे तो उनकी जिम्मेदारी थी और वो अपनी जगह पे राइट पे हैं। सिलेक्शन पे उनका जो है वो मेन इन्फ्लुएंस होना चाहिए अदर देन सिलेक्शन कमेटी। तो मेरे ख्याल से अगर वो इस चीज के ऊपर इख्तलाफात बढ़े हैं तो उसमें ताहिर जमान जो है वो बिल्कुल राइट पे हैं और मेरे ख्याल से कि उनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल है, क्योंकि जवाब उन्होंने देना है। अगर लास्ट इवेंट देखें तो ताहिर जमान की कोचिंग में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब भी कोई डिसाइडेड चीजें पाकिस्तान की आती हैं, जैसे आपने 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करना है, बांग्लादेश को आप जीत जाएंगे, बांग्लादेश से आप आराम से जीतेंगे 3 मैचों की सीरीज। लेकिन आप आगे जब जा रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए 2026 वर्ल्ड कप के लिए, तो उस वक्त आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर आपका हेड कोच नहीं होगा तो वो आपको बड़ा, और मैं इतना समझता हूँ कि ताहिर जमान साहब के जो इख्तलाफात हुए होंगे वो यही होंगे। फ्लॉज हमें भी नजर आ रहे थे लास्ट इवेंट्स के अंदर कि कहाँ पे पाकिस्तान टीम में फ्लॉज थे। वो अगर उन्होंने उनको हाईलाइट किया और फेडरेशन कुछ वोटिंग के इश्यूज, प्रेजेंट सेक्रेटरीशिप के इश्यूज, उसकी वजह से उन्होंने अगर अप्लाइज किया तो वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सही। इमरान साहब, अब जबकि पहला मैच 13 नवंबर को ढाका में खेला जा रहा है, आपके ख्याल में टीम को किन पहलुओं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दिफा या अटैक या फिटनेस? बांग्लादेश की टीम जो है वो रैंकिंग ही नहीं रखती। पाकिस्तान को अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए और जो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अपनी टीम के साथ वो करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गोल करने चाहिए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि आगे आपने प्रो लीग के मैचेस भी खेलने हैं, उसके बाद आपने आगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड भी खेलना है। ये एक प्रैक्टिस मैचेस है पाकिस्तान के लिए, जो 3 मैचेस पाकिस्तान बांग्लादेश खेलने की है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, जिससे कहते हैं, गोल स्कोर करने चाहिए और अच्छे मार्जिन से तीनों मैचेस जीतने चाहिए। अच्छा, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान टीम की हॉकी की जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ अरसे में गैर मुस्तहकम रही है। आपके ख्याल में क्या बड़ी वजह है? फंड्स का मसला है, कोचिंग का है, या फिर खिलाड़ी जो है वो इस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहे? कि जब प्लेयर्स के डेली अलाउंसेस भी मिलेंगे, उनको उनके इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, तो मुझे आप एक बात बताएंगे वो किस इंटरेस्ट से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। फिर भी ये हैट्स ऑफ प्लेयर्स के, वो जिस तरह परफॉर्म करते आए हैं पीछे अपने नेशन के लिए करते आए हैं, जिस तरह डेली अलाउंसेस नहीं मिले, डिले हुए, लेकिन जब तक प्लेयर क्लियर माइंड के साथ ग्राउंड में नहीं जाएगा, उसके अलाउंसेस क्लियर नहीं होंगे, उसकी चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो मुझे बताएंगे वो कैसे परफॉर्म करेगा। आई डोंट थिंक सो कि अभी पिछले अलाउंसेस अभी क्लियर किए हैं इन्होंने या नहीं किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक मोराल बनाना एक टीम का, जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट पैदा करना और इंसेंटिव का एक, जिसे कहते हैं कि एक मिलना, इंटरेस्ट मिलना प्लेयर्स को, वो एक डिफरेंट चीज है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपके अलाउंसेस कब क्लियर होंगे, आपके इंसेंटिव्स कब आपको मिलेंगे, तो प्लेयर्स ग्राउंड में जाके कैसे परफॉर्म करेंगे? प्लेयर्स का ब्रेड एंड बटर जो है वो इस वक्त ये हॉकी है और जब तक आप उनके फ्यूचर को सिक्योर नहीं करेंगे तब तक वो क्या परफॉर्म करेंगे? आप यकीनन फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके। अगर हम दूसरी टीमें देखें जैसे भारत और मलेशिया, जदीद ट्रेनिंग और प्लानिंग पर काम कर रही है, तो आपके ख्याल में क्या प्लानिंग होनी चाहिए? पाकिस्तान आलमी सतह पर वापस आने के लिए क्या करे?
देखिए सबसे पहले तो इनको लीग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मैं लाख दफा जी। कह चुका हूँ, जब तक आप लीग ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, देखिए आप अपने प्लेयर्स को जब तक ब्रांड नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी बंदा उस पर इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। आप अपने मुल्क में जब तक सीरीज नहीं करवाएंगे, ट्री नेशन नहीं करवाएंगे, जब तक टीम्स को इन्वाइट नहीं करेंगे, तब जी। तक इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होगा, इंसेंटिव्स कैसे मिलेगा, स्पॉन्सर्स कैसे आएंगे। जब तक ये प्रॉपर अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे कि आपने स्पॉन्सर्स कैसे लेने हैं, आपने हॉकी का इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करना है। देखिए इधर पाकिस्तान में हॉकी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि आपकी प्लानिंग ही नहीं है आपके पास। हॉकी लीग करवाएं, थ्री नेशन सीरीज करवा दें या किसी टीम को इनवाइट करके सीरीज करवाएं ताकि इंटरेस्ट पैदा हो, स्पॉन्सर्स आए, प्लेयर्स को इंसेंटिव्स मिले। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक ना तो आपका एक ग्रास रूट लेवल पे कोई प्लेयर्स का पूल बनेगा, ना ही तब तक प्लेयर्स में इंटरेस्ट पैदा होगा, ना ही कोई बंदा हॉकी खेलने को तैयार। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि हमारा जो कौमी खेल है इसमें हम देख रहे हैं कि नौजवानों की दिलचस्पी भी बहुत कम होती जा रही है, रुझान भी नहीं रहा। इस खेल को दोबारा मकबूल बनाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए हमें? देखिए सबसे पहली बात ये है कि पीटीसीएल जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा है और मीडिया आपको नजर भी आ रहे हैं, फिर इसी तरह दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज भी आनी चाहिए, स्पॉन्सर्स भी आने चाहिए, लेकिन इसके लिए एक प्लान होना चाहिए। जब तक ये प्लान को यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बंदा हॉकी में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। ये तो इनको मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मीडिया फिर भी हॉकी के ऊपर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई इंटरेस्ट शो करता है, जिसकी वजह से हॉकी अभी जिंदा है। थोड़ी बहुत हॉकी आपको नजर आती है, अदरवाइज अगर आप उठा के देखें तो किसी जगह पे भी हॉकी के लाइव मैचेस आपको नजर नहीं आते, किसी जगह पे भी आपको प्लेयर्स की प्रमोशन नजर नहीं आती। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ा। आपको अपने जो मेन 18 प्लेयर्स की टीम होती है वो आपको स्पॉन्सर्स को देनी पड़ेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज को देनी पड़ेगी कि भाई 2-2, 3-3 प्लेयर्स को आप स्पॉन्सर कर लें, 2-2, 3-3 प्लेयर्स को आप हाईलाइट कर दें, तब भी हॉकी में इंटरेस्ट पैदा होगा। लीग आपकी हॉकी को वापस लेके आ सकती है, जैसे आपका पीएसएल है क्रिकेट के अंदर कि अगर कुछ भी नजर नहीं आता तो आपको पीएसएल से कम प्लेयर्स नजर आते हैं, प्लेयर्स लाइमलाइट में आते हैं। तो इसी तरह जब तक हॉकी में ये चीज नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तब तक कोई भी हॉकी के प्लेयर की पहचान नहीं बनेगी। जो पास्ट प्लेयर्स खेल गए हैं उन्हीं की पहचान है, आपको नया प्लेयर कोई भी नजर नहीं आएगा, बेशक वो जितना मर्जी परफॉर्म कर। सही। अच्छा, आखिर में 13 नवंबर के मैच के लिए आप टीम को क्या मशवरा देंगे? कामयाबी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए। जो बांग्लादेश का इस वक्त कोच है वो हमारा भी पिछले लास्ट 2 इयर्स पहले 3 इयर्स पहले कोच है सिकफरीद। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए। हमारी फॉरवर्ड लाइन के अंदर स्किल बहुत ज्यादा है, डिफेंस थोड़ी सी हमारी जो है वो थोड़ा सा डाल हो जाती है गेम के अंदर, लेकिन अगर हम देखें तो फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छी है, आपका शॉर्ट कॉर्नर बहुत अच्छा है, जो ट्रैक फिगर है आपके पास। तो मैं होपफुली पाकिस्तान अगर अटैकिंग हॉकी खेलेगा तो बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में तीनों मैचेस जीतेगा। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को अटैकिंग जो है वो हॉकी खेलनी चाहिए और बांग्लादेश की टीम को उसकी अगर देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं है।